गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम मनोहर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री भगवती ग्राफिक्स। तो आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं टैली ईआरपी 9 में थोक एंट्री किस प्रकार की जाती है। यानी कि हमने अपने व्यापार से कोई भी माल थोक में बेचा है तो उसकी एंट्री हम टैली ईआरपी 9 में किस प्रकार करेंगे। होलसेल एंट्री करने के लिए आज हम सीखने वाले हैं टैली ईआरपी 9। तो सबसे पहले हम अपनी टैली को ओपन करते हैं। टैली ओपन कर ली। अब आपको सीधा सीधा क्या करना है, कंपनी क्रिएट करने के बाद आपने कोई भी सामान बेचा है तो उसकी एंट्री हम क्या करेंगे। सबसे पहले अभी मैंने कंपनी कंपनी बना चुका हूँ। तो उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे प्रेस करना है F11 F2। F11 यूज करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं इधर राइट साइड में नीचे की ओर यहाँ पे फीचर्स ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्लिक करना है F11, तो यहाँ पे फीचर्स ओपन हो जाएंगे। कंपनी के जो फीचर्स होते हैं वो ओपन हो जाएंगे। उसके बाद जाना है आपको F2 इन्वेंट्री फीचर्स के लिए। तो ओपन करेंगे तो यहाँ पे इन्वेंट्री के फीचर्स हैं जो वो ओपन हो जाते हैं। इन्वेंट्री फीचर्स ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे ध्यान देना है सेल्स मैनेजमेंट। सबसे पहले हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं सेल्स मैनेजमेंट। तो यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को हमको क्या करना है, इस वाले ऑप्शन को यस करेंगे हम और हमको एक्सेप्ट करना है। जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं तो कंपनी प्राइस लेवल यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, आपको लिखना है होल सेल। तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं होल सेल। तो ये हम होल सेल टाइप कर दिया। उसके बाद एंटर करो। उसके बाद एंटर एंटर एक्सेप्ट कर दो। एक्सेप्ट करने के बाद आपको जाना है गेटवे ऑफ टैली पर। हम गेटवे ऑफ टैली पर आ चुके हैं। तो सबसे पहले आपने जो भी अपने अपना माल जो भी बेचा है तो उसकी सबसे पहले हम लेजर बनाते हैं। तो लेजर बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे इन्वेंट्री इन्फो। उसके बाद जाएंगे यहाँ पे स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम पे क्लिक करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले आपने जो भी माल बेच रहे हो उसका यहाँ पे हम लेजर बनाएंगे। तो मैंने क्या किया, माउस का लेजर बना दिया। अब माउस जो है वो किस कंपनी का है, तो यहाँ पे ऑल्ट सी करेंगे लेजर बनाने के लिए। अब इसका ग्रुप हम तैयार करेंगे। ग्रुप क्या है इसका, इसका ग्रुप यहाँ पे इंटेक्स है, यानी कि जो माउस है वो इंटेक्स कंपनी का है। तो यहाँ पे मैंने इसका ग्रुप लिख दिया। अब यहाँ पे आपको बनाना यूनिट। तो यूनिट को हम पहले भी बना सकते हैं और यहाँ पे भी बना सकते हैं। तो डायरेक्ट बनाने के लिए यूज़ करते हैं ऑल्ट सी। तो कीबोर्ड से प्रेस करेंगे हम ऑल्ट सी। तो यहाँ पे क्या होगा, क्रिएशन विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका जो भी प्रोडक्ट है वो किस यूनिट में आता है तो आपको वो बनाना है यहाँ पे। तो मुझे क्या बताया अभी, माउस का जो है वो पीसीस में आता है। तो यहाँ पे हमने पीसीस लिख दिए। उसके बाद एक्सेप्ट कर दिया। अब आपने ओपनिंग बैलेंस यानी कि जो माउस हैं आपकी कंपनी में वो कितने हैं, माउस हैं अगर आपके पास है माउस तो यहाँ पे आपको क्वांटिटी डाल देनी है। अभी क्या है, यहाँ पे मैंने नई कंपनी बनाई है। अगर यहाँ पे मैं अभी अभी क्वांटिटी नहीं डालता हूँ, माउस की क्वांटिटी नहीं डालता हूँ तो यहाँ पे हमारे व्यापार में कितना माल है वो नहीं दिखाएगा। यदि नहीं दिखाएगा तो जब हम एंट्री करेंगे बाउचर में जाके तो उस एंट्री को वो नेगेटिव में दिखाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या करना है, मैंने यहाँ पे 200 पीसेस माउस के डाल दिए और रेट इसका डाल दिया यहाँ पे 150 रुपये से। तो मैंने यहाँ पे एंट्री एक्सेप्ट कर दी है। उसके बाद जाना है मुझे वापस गेटवे ऑफ टैली पर। अगर आपको और लेजर बनानी है तो आप ये बना सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक और बना दिया, यहाँ पे कीबोर्ड, यहाँ पे दूसरा बना दिया मैंने कीबोर्ड। उसके बाद यहाँ पे दोबारा से कंपनी बदलनी है बदल सकते हैं, तो इंटेक्स भी रख सकते हैं। पीसेस करेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे क्वांटिटी डाल दो। यहाँ पे मैंने डाल दिया अभी 150 पीसेस हैं हमारे पास। तो अब रेट को आप डालना चाहें डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। तो इतना कर दिया मैंने। माउस हो गया। अब यहाँ पे डाल देते हैं हम मॉनिटर। तो हमने यहाँ पे मॉनिटर भी ले लिए। अब ऑल्ट सी करते हैं। अब मॉनिटर को यहाँ पे ले लेते हैं। आप कोई भी कंपनी डाल सकते हैं यहाँ पे जिसका वो आता है। मैंने डाल दिया यहाँ पे जेब्रोनिक्स। उसके बाद यहाँ पे ले लिया हमने पीसी। और यहाँ पे मॉनिटर कितने हैं हमारे पास, 200 पीस हैं। एक्सेप्ट कर दिए। अब आप और बनानी है आपको लेजर तो बना सकते हैं इसी प्रकार। तो हम चलते हैं गेटवे ऑफ टैली पर। तो वापस आ जाना है आपको गेटवे ऑफ टैली पर। अब आपने लेजर बना चुके हैं। अब आपको जाना है अकाउंटिंग वाउचर में। तो यहाँ पे हम एंट्री करने के लिए जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं अकाउंटिंग वाउचर। अगर सेल्स वाउचर एक्टिवेट नहीं है तो F8 की प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा रेफरेंस।
उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है रेफरेंस, तो रेफरेंस में आप कोई भी नंबर डाल देंगे एक, जैसे कि रेफरेंस नंबर मैंने डाल दिया अभी यहाँ पे 1213। उसके बाद यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करेंगे तो आपने जो माल बेचा है वो कैश बेचा है या उधार बेचा है, तो उसके लिए यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपने नगद बेचा है तो यहाँ पे कैश लेंगे, अगर उधार बेचा है तो यहाँ पे नाम लिख देंगे। इतना एंटर करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा जो प्रोडक्ट की डिटेल है वो यहाँ पे आपसे पूछेगा। अगर आप भरना चाहें तो भर सकते हैं इसको, छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे अभी डिलीवरी नोट, अब यहाँ पे क्या डालना है आपको, यदि आपका कोई प्रोडक्ट है आप उसको बेच रहे हैं तो आपको उसको बोलना है कि अगर आपने एक सवार सामान खरीद लिया और आप ये सामान वापस नहीं किया जाएगा, तो आप इसको यहाँ पे लिख भी सकते हैं। तो किस प्रकार लिखना है यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा वंस द आइटम सोल्ड इट विल नॉट बी रिटर्न तक कर दिया। उसके बाद एंटर करेंगे, डेट ऑटोमेटिक आ जाएगी, एंटर करते जाएंगे। अब डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर, तो यहाँ पे अपने प्रोडक्ट का कोई भी नंबर दे सकते हैं आप। उसके बाद डिस्पैच थ्रू, किसके द्वारा थ्रू हो रहा है यहाँ पे, किसके बाद द्वारा यहाँ पे जो प्रोडक्ट है आपका वो आ रहा है, यानी कि आप उसका नाम भी दे सकते हैं या किस गाड़ी से आ रहा है वो भी दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दे दिया 2 व्हीलर। उसके बाद एंटर कर दिया, ऑर्डर नंबर यहाँ पे डाल दिया मैंने 12, डेट आ जाएगी। उसके बाद अब यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट, पेमेंट मोड यानी कि हम कैश ऑन डिलीवरी करेंगे, यानी कि हम डिलीवरी के बाद पैसा देंगे। डिलीवरी कैश ऑन डिलीवरी है। उसके बाद रेफरेंस और कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पे अगर बायर का नाम देना है तो हम राम दे सकते हैं, तो मैंने दे दिया रवि, ये है दिल्ली। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा प्राइस लेवल, यहाँ पे आपको दिखाएगा यहाँ पे प्राइस लेवल जो हमने यहाँ पे लेजर सबसे पहले बनाई थी F11 F2 करके। तो यहाँ पे हम होलसेल को सिलेक्ट करेंगे। होलसेल की थोड़ी मिस्टेक हो गई है स्पेलिंग यहाँ पे, तो आप चेंज सही कर लेना इसको। तो मैंने यहाँ पे होलसेल ले लिया। अब यहाँ पे आपको क्रिएट करना है सेल्स का लेजर। अगर नहीं है आपके पास तो यहाँ पे ऑल्ट सी करेंगे डायरेक्ट बनाने के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सेल्स और यहाँ पे सेल्स अकाउंट, उसके बाद एक्सेप्ट कर देंगे। तो अब यहाँ पे हमको एंट्री करनी है अपने स्टॉक आइटम की। तो यहाँ पे स्पेस दबाएंगे, स्पेस बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपके स्टॉक आइटम एक्टिवेट हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे कीबोर्ड कितने 150 पीसेस हैं। अब हमने यहाँ पे पीसेस ले ली 150। अभी क्या करना है हमको, अब मुझे क्या करना है, जैसे ये अब उसका जैसे कि मैंने डाला यहाँ पे 100, मैंने डाले 100 पीसेस कीबोर्ड। तो मुझे क्या करना है, अपना जो प्राइस लेवल है उसको सेट करना है। प्राइस लेवल को सेट करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 100 पीस डाले तो ऑटोमेटिक इसके जो रेट है वो ऑटोमेटिक आ जाने चाहिए। जैसे कि मैं डालूँ यहाँ पे 200 पीसेस तो उसके रेट ऑटोमेटिक आ जाने चाहिए। तो हमको क्या करना है, प्राइस लेवल को सेट करना है, यानी कि हर आइटम पर प्राइस लेवल सेट करना है। तो उसके लिए हमको जाना है गेटवे ऑफ टैली पर। तो यहाँ पे आने के बाद आपको जाना है इन्वेंट्री इन्फो में, और यहाँ पे मिलेगा आपको प्राइस लिस्ट, इसको ओपन कर देना। अब यहाँ पे ऑल आइटम की जगह ऑल आइटम को सेलेक्ट कर देना। तो यहाँ पे मैंने ऑल आइटम को सेलेक्ट कर दिया है। अगर आपको अलग अलग करना है तो आप अलग अलग कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑल आइटम सेलेक्ट कर दिए। उसके बाद यहाँ पे आपको प्राइस लेवल लेना है, यानी कि होलसेल, तो मैंने लिया होलसेल। अब यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि कीबोर्ड है, अगर कीबोर्ड है, अब इसका मतलब क्या है, फ्रॉम और लेस देन, यदि कोई व्यक्ति 1 से 10 तक कीबोर्ड खरीदता है तो उसके लिए रेट पड़ेगा यहाँ पे 250 रुपये। तो उसके लिए रेट पड़ेगा 250 रुपये। अगर आप डिस्काउंट देना चाहें तो दे सकते हैं, अगर नहीं देना चाहें तो रहने दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी इसको नहीं दे रहा हूँ डिस्काउंट। तो उसके बाद है तुम्हारा नेक्स्ट लेवल। अब मैंने यहाँ पे डाल दिया, अगर कोई व्यक्ति 10 से 50 तक कीबोर्ड खरीदता है, 10 से 50 के बीच में क्वांटिटी खरीदता है कीबोर्ड की, तो उसके लिए हमें पड़ेगा, उसके लिए पड़ जाएगा यहाँ पे 180। उसके बाद है 50 से 100 तक कोई खरीदता है तो उसके लिए पड़ेगा यहाँ पे 120 रुपये। डिस्काउंट देना चाहें तो दे सकते हैं इस तरह। उसके बाद है 100 से 200 के बीच में खरीदता है तो उसके लिए पड़ेगा यहाँ पे 100 रुपीज़। उसके बाद है 200 से 500 के बीच में खरीदता है
तो उसके लिए पड़ेगा यहाँ पे 80 रुपीज़। और यहाँ पे डिस्काउंट आप जितना चाहें उतना दे सकते हैं, इतना एक्सेप्ट कर देना। अब नेक्स्ट आइटम पे आते हैं, मॉनिटर। तो मैं यहाँ मॉनिटर लिया। अगर कोई व्यक्ति 10 खरीदता है, 10 तक खरीदता है, तो उसके लिए मॉनिटर पड़ेगा यहाँ पे 3200 रुपये का। और 10 से 50 तक खरीदता है तो उसके लिए पड़ेगा 3000 रुपये का। उसके बाद 50 से 100 तक खरीदता है तो उसके लिए पड़ेगा यहाँ पे 2500 का। तो इस तरह यहाँ पे आप डिस्काउंट भी दे सकते हैं। और करना है आपको, तो यहाँ पे मैंने 500 डाल दिया। अब करना है आपको यहाँ पे 2200 यहाँ पे सेट कर दिए हैं। अगर डिस्काउंट देना है तो यहाँ पे डिस्काउंट भी दे सकते हैं। तीसरा आइटम आता है माउस। माउस को सिलेक्ट किया। माउस को सिलेक्ट करने के बाद वही चीज़ करनी है आपको। टेंट, अगर कोई व्यक्ति 10 पीसेस खरीदता है माउस के, तो उसके लिए पड़ेगा यहाँ पे 200 रुपये का माउस पड़ेगा। और अगर कोई व्यक्ति 10 से 50 तक खरीदता है तो उसके लिए पड़ेगा यहाँ पे 180 रुपये। अगर कोई व्यक्ति 100 तक खरीदता है, 50 से 100 के बीच में खरीदता है, तो उसके लिए यहाँ पे पड़ेगा 150 रुपये। और 200 तक खरीदता है तो उसके लिए पड़ेगा यहाँ पे 120 रुपये। अगर कोई 500 तक खरीदता है तो उसके लिए पड़ेगा यहाँ पे 100 रुपये। तो इस तरह क्या है, थोक सेल में यहाँ पे रेट कम होते चले जाते हैं, क्वांटिटी बढ़ती है और रेट कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपकी होलसेल एंट्री यहाँ पे प्राइस लेवल लिस्ट सेट हो चुकी है। अब आपको जाना है अकाउंटिंग वाउचर में। तो यहाँ से हम अकाउंटिंग वाउचर को ओपन कर लेते हैं। ओपन हो गया। अब यहाँ पे हम डालेंगे रेफरेंस नंबर, पार्टी का नाम। तो यहाँ पे हमने जैसे पहले डाला था अभी, ये हमें आप ऐसे डाल देना। इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पे लेना है आपको होलसेल, यहाँ पे सेल अकाउंट और यहाँ पे स्टॉक आइटम। अब देखते हैं यहाँ पे हमने कीबोर्ड डाला। अब कीबोर्ड मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे 5 कीबोर्ड चाहिए। तो 5 के लिए 250 ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुका है। यदि यदि मैं यहाँ पे कर देता हूँ 12 कीबोर्ड, तो 250 है। अभी देखना 5 के लिए 250 था, अब ये 12 के लिए 180 रुपये सेट हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मुझे चाहिए मॉनिटर, जैसे मैंने ले लिया माउस। अब माउस मुझे चाहिए यहाँ पे 30, तो 30 के लिए क्या है 180, और मैंने ले लिया यहाँ पे 60, तो कितना हो गया 150 रुपये। तो आपको फ़र्क समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब आपको यहाँ पे लेना है मॉनिटर। तो यहाँ पे मॉनिटर ले लिया। अब मॉनिटर को मैंने खरीद लिया 300, नेगेटिव में जा रहा है क्योंकि 100 मॉनिटर हमारे पास, तो हमको कम ही लेना है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया यहाँ पे 80 मॉनिटर ले लिए। तो यहाँ पे 2500 आ रहा है। अगर मैं यहीं पे कर दूँ 40 मॉनिटर, तो कितना हो जाएगा देखो, 30,000, 3,000 पर पीस हो गया। यानी कि अगर क्वांटिटी कम है तो रेट बढ़ेगा, अगर क्वांटिटी ज़्यादा है तो रेट घटेगा। तो इस तरह हम एंट्री एक्सेप्ट कर देंगे। अब आपको क्या करना है, इसका बिल निकालने के लिए हमको आना है डिस्प्ले में। तो यहाँ से डिस्प्ले को ओपन करेंगे। डिस्प्ले ओपन किया, अब आपको आना है डे बुक में। डे बुक में आने के बाद आपकी यहाँ पे एंट्री ओपन हो जाएगी। आपको इसको यस कर देना है। इसको एंटर करेंगे तो ओपन हो जाएगी एंट्री। और इसका इनवॉइस निकालने के लिए ऑल्ट पी करना है। जैसे ही आप ऑल्ट पी करोगे और एंटर करोगे तो आपका बिल जो है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। अब आपको इसको क्या करना है, जूम करने के लिए ऑल्ट जेड करना है। आपको जूम करने के लिए ऑल्ट जेड प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है यहाँ पे आ चुका है, आपका बिल इनवॉइस तैयार है। तो यहाँ पे एकदम अच्छे से यहाँ पे बिल आ चुका है। तो इस तरह की और मोर टिप्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों फ्रेंड सर्कल में। इसको शेयर करें, लाइक से कमेंट जरूर करना। Subscribe for more content.